ऐसा ना हो कि मैं आपकी आंखों में धूल झोंक दूं बाकियों की तरह। मेरे में बाकी लोगों में बहुत फर्क है। मैं आंखों में धूल नहीं झोंकता, मैं आंखों से धूल और चश्मा दोनों हटा देता हूं। अब भारत के अंदर कितनी ताकत है, जरा इसको देखिए, इसको समझिए। इंडिया को बचा लो भाई, मोदी कब जाएगा? सर सैफ मलिक साहब, मैं आपको वही दिखा रहा हूं, इंडिया को ही बचाने की चीज दिखा रहा हूं। मोदी क्या कर रहा है वो दिखा रहा हूं। डेक्कन हेराल्ड, यहां आ जाइए नीचे। फ्रॉम जीरो प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड N95 मास्क इन मार्च, जीरो प्रोडक्शन। भारत में एक भी पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई किट नहीं बनती थी और N95 मास्क नहीं बनता था मार्च तक। द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज नाउ सप्लाइंग नियरली 2 लाख किट ईच एवरी डे। 2 लाख N95 मास्क, 2 लाख पीपीई किट हम पर डे बना रहे हैं। इंक्रीजिंग सेल्फ रिलायंस इन अ सेक्टर दैट वाज लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट। समझिए मोदी ने क्या किया। अभी सैफ साहब का कमेंट आया था। सैफ साहब, आपको समझ में आ गया? जीरो, एक भी प्रोटेक्ट पीपीई किट हम नहीं बना रहे थे, एक भी N95 मास्क हम नहीं बना रहे थे, पूरे इंपोर्ट कर रहे थे। और अब क्या हो गया? अब हम 2 लाख N95 मास्क और 2 लाख पीपीई किट पर डे हर दिन बना रहे हैं। यह है मोदी का जलवा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और आगे चलेंगे। सिर्फ इतना नहीं, ऐसा नहीं कि एक जगह बना लिया, अलग अलग जगह। एमपी मैन्युफैक्चरिंग 1200 पीपीई किट एवरी डे। मध्य प्रदेश बना रहा है 1200 किट। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो आईआईटी कानपुर ने सिर्फ 100 रुपए में पीपीई किट बना दी, जो 10-10 हजार रुपए में आती थी, जिसकी एमआरपी 10,000 होती थी, बिकती तो सस्ती थी 3-1 हजार में। 100 रुपए में आईआईटी कानपुर ने डिजाइन कर दिया पीपीई किट, सिर्फ 100 रुपए में। ठीक है, यह भारत का जलवा है। आप कहते हो ना कि चाइना से सस्ता कोई नहीं दे सकता, अरे भारत में वो दम है सर। भारत अगर अपनी औकात पर आ जाए तो पूरे विश्व को वेंटिलेटर्स भी दे सकता है और बहुत कौड़ियों के भाव में दे सकता है। 100 रुपए में पीपीई किट भी बना सकता है। ठीक है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप अपनी ताकत को पहचानो, मेरे सोए हुए हनुमानो, अपनी ताकत को पहचानो। नोएडा गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस 50,000 पीपीई किट्स इन अ डे, पर डे। अपैरल रिसोर्सेज की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश के दिखाए थे, अब आपको दिखा दिया नोएडा। ये सिर्फ नोएडा है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरठ फैक्ट्री से 1.5 लाख किट बना रहे हैं एम्स के लिए, मेरठ की फैक्ट्री। ठीक है, चलिए अभी और आगे चलते हैं। इंडिया रैम्प्स अप प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 प्रोटेक्टिव गियर मेडिकल इक्विपमेंट, न्यूज 18 की खबर। और इस न्यूज 18 की खबर में जब जाएंगे तब नीचे जब आप आएंगे, अर्लियर देयर वाज नो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई इन द कंट्री, यानी कि जीरो, हम पीपीई किट बनाते ही नहीं थे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पीपीई किट हम नहीं बनाते थे और अब पूरे आत्मनिर्भर हो गए एकदम से। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? देखते हैं 1 महीने के अंदर कैसी काया पलट गई है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर इंपोर्टेड, लगभग सभी इंपोर्टेड थी। नाउ वी हैव 111 इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स, 111 मैन्युफैक्चरर्स भारत में मौजूद है इस समय। 111, कितनी शुभ फिगर है, 111। ये 111 मैन्युफैक्चरर्स भारत में इस समय मौजूद हैं, भारत में बना रहे हैं। पीपीई प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज इंक्रीज सो मच दैट इट हैज बिकम अ 7,000 करोड़ इंडस्ट्री इन इंडिया। 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। इसे कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यानी बुरे वक्त में भी एक आशीर्वाद की तरह भगवान का आशीर्वाद मिला भारत को, बुरे वक्त में भी। और हमने इतने बुरे वक्त में, जब पूरे सब तरफ लॉकडाउन है, 7,000 करोड़ की एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी महज 1 महीने में, महज एक आदमी ने। आप कहते हैं एक आदमी क्या कर सकता है? आप कहते हैं हमारे पास मशीनें नहीं है। मशीनें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने के लिए भी नहीं थी। जब इसको बनाते हैं, जब इसको सिलाई होती है इसकी, तब वहां से सीम छूटती है, उस सीम को टेप से कवर किया जाता है। जिस टेप से कवर किया जाता है उसे हीटिंग प्रोसेस से चिपकाया जाता है। वो मशीन्स भारत के पास नहीं थी, तो हॉट एयर ब्लोअर का इस्तेमाल किया गया, जिससे आप सोल्डरिंग वगैरह करते हैं ना, उन इक्विपमेंट का इस्तेमाल। यानी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। बिना इक्विपमेंट के हमने अपनी दम पर, भारत ने अपनी दम पर बनाया, भारत के लोगों ने बनाया अपने अपने दिमाग लगाकर कि यार हमारे पास ये नहीं है, अगर हम इस हॉट एयर सोल्डरिंग मशीन को हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम इसको टेप को लगा सकते हैं। तो उस टेप को लगाया गया। बहुत सारे हर्डल्स आए, कुछ भी नहीं था हमारे पास बनाने के लिए, फिर भी हमने बनाकर दिखा दिया। और हमने कितना बनाकर दिखा दिया? 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी 1 महीने से भी कम समय में। आप 36 दिन चाइना का बताया था ना, यहां 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो गई सिर्फ 1 महीने से कम समय में। और सिर्फ इतना नहीं है, आगे पढ़िए सर, आगे पढ़िए, अभी न्यूज खत्म नहीं हुई। 7,000 करोड़ इंडस्ट्री इंडिया, द बिगेस्ट आफ्टर चाइना,
चाइना के बाद विश्व में दूसरे नंबर का स्थान है भारत का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने का। समझ में आया आपको? भारत विश्व में दूसरा नंबर है और अब भारत इसका फायदा उठाएगा और पूरे विश्व में पीपीई किट भारत की जाने वाली है, N95 मास्क भारत के जाने वाले हैं, क्योंकि चाइना से जो सामान आ रहा है वो सारा सामान रिजेक्ट हो रहा है, चाइना का पूरा सामान रिजेक्ट हो रहा है। सिर्फ इतना नहीं, रैपिड टेस्ट किट हमने चाइना से मंगवाई थी, रैपिड टेस्ट किट भी फेल हुई चाइना की। अब रैपिड टेस्ट किट भारत में बन रही है, चाइना से हमने जो मंगवाई थी वो 600 रुपये से अधिक की थी पर किट, भारत में जो बन रही है वो सिर्फ 200 रुपये की बन रही है। उसकी 100 से 200 रुपये की लागत आ रही है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कीमत है 500 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते। ये टेक्नोलॉजी हमने बाहर से ली, डीआरडीओ ने इसको और इम्प्रूव किया। बाहर जो एंटीजेंस लगते हैं वो 7 एंटीजेंस लगते हैं, भारत की जो किट बनी हुई इसमें 9 एंटीजेंस लगते हैं और 9 तरह के अलग टेस्ट होते हैं। और 9 तरह के अलग टेस्ट होने में भारत की किट विश्व की सबसे उन्नत किट है और विश्व की सबसे सस्ती किट है। क्या आप लोग रोते रहते हो कि हम सस्ता नहीं बना सकते, चाइना खा जाएगा? अरे हमने पीपी किट सस्ती बना दी, हमने रैपिड एक्शन किट सस्ती बना दी, हमने वेंटिलेटर सस्ते बना दिए, हमने N95 मास्क सस्ते बना दिए, पूरे विश्व को बेच रहे हैं। आप कौन सी दुनिया में हैं सर? आप मिस इन्फॉर्म्ड है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ एक ही चीज दिखा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, लेकिन आपको बढ़ने वाली चीजें नहीं दिखा रहे। आपको ये नहीं ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो मोदी कर रहा है वो आपके सामने ना आए। आपका देश कितना आगे बढ़ रहा है ये आपके सामने ना आए। जगह जगह गांव गांव में बन रही है, हर जगह बन रही है। और अब तो मशीनें भी बना ली हमने, जो पहले हॉट एयर से हम सील कर रहे थे टेप को, अब तो टेप की मशीनें भी बना ली, उसकी मशीनें भी बना ली, कुछ इंपोर्ट भी करी, कुछ बना भी ली है। तो आप सोचिए भारत में कितनी ताकत है, कितना पोटेंशियल है। जब पूरा भारत लॉकडाउन है तब हमने 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। हम एक चीज बनाने में विश्व के दूसरे नंबर के निर्माता हो गए। बहुत जल्दी हम चाइना को सुपरसीड कर जाएंगे। ये तब है जब सिलाई मशीन से बन रही हैं चीजें, मास सिलाई मशीन से बन रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लांट नहीं है, तब ये हाल है। अगर ऑटोमेटिक प्लांट होते तब क्या होता? तब तो हम विश्व में पहले दिन से नंबर 1 होते। लेकिन आज संसाधन नहीं है, कोई रोया नहीं संसाधन के लिए, लोग रोए नहीं हमारे पास संसाधन नहीं, हाय हम मर जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स मर जाएंगे, लोग रोए नहीं। सब कुछ हो रहा है, सैनिटाइजर भी बन रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बिल्कुल साहब, दबाकर बन रहा है। N95 मास्क, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरे विश्व को जा रही है, भारत से पूरे विश्व को जा रही है, मुफ्त में जा रही है, फ्री में दे रहे हैं। N95 मास्क भी दे रहे हैं, पीपी किट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब बोलिए है भारत का जलवा की नहीं है? अभी बोलिए है भारत में दम की नहीं है? अभी बोलिए भारत का दम बोल रहा है दुनिया में कि नहीं बोल रहा है? इसको बोलते हैं भारत का दम। ये हम में करने की ताकत है, लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा था, हमको बार बार रोक दिया जा रहा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 140वें नंबर पे थे, जो अब जाके 63वें नंबर पे 60वें नंबर पर आ गए हैं। छलांग लगा दी हमने 100 से ज्यादा की। उसी का कारण है कि जब कोई आदमी गया मोदी जी के पास, सर मैं ये बनाना चाहता हूं, मैं सैनिटाइजर बनाना चाहता हूं, उन्होंने कट से साइन कर दिया, ले जाओ कल से बनाना शुरू कर दो। नहीं तो पुराना जमाना होता तो कहता एक काम करो, पहले DIC से परमिशन लाओ, फिर MSME में जाओ, फिर ऑफिसों के चक्कर काटते रहो, तुम मर जाओगे कोरोना से, लेकिन पीपी किट नहीं बना पाओगे। ये स्थिति थी पहले और अब में ये फर्क है। आप समझिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना फर्क लाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये फर्क लाता है कि जब आप 1 महीने के अंदर 7